गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th और सब्जेक्ट हिंदी है और चैप्टर आपका 5th है पटाखों से तौबा का। हम लोगों ने बच्चों इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था एक दूसरे से वीडियो के माध्यम से। फिर हम लोगों ने इसका अभ्यास 1, 2, 3, 4 को कंप्लीट किया था। कल बुक वर्क हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज शब्द बोध का टर्न है, आज शब्द बोध की बारी है। तो आप पेज नंबर 28 को ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दे रहे हैं, चैप्टर बुक 1 और ये आपका बुक वर्क है। पेज नंबर सामने है, पेज नंबर 28। इसको आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और बुक में फिलअप करेंगे। कॉपी कोई टच नहीं करेगा। जब आपको कॉपी वर्क कराई जाएगी तो आप कॉपी वर्क करेंगे, इसलिए केवल बुक वर्क को फिलअप करिए और उसको लर्न करिए। देखिए शब्द बोध में फर्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखना है। मध्यावकाश मीन्स होता है आधी छुट्टी या अंतराल। अभिवादन मीन्स प्रणाम या नमस्कार। विषैली मीन्स जहरीली। घातक हत्यारा या हिंसक। तो आप इसको अपनी बुक में फिलअप करेंगे। पेज नंबर आपके सामने है और फर्स्ट है, देखिए नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। इसका आपको शब्द दिया हुआ है, इसका अर्थ लिखना है। तो फर्स्ट है मध्यावकाश मीन्स आधी छुट्टी, यहाँ पे अंतराल डाल सकते हैं। सेकेंड है अभिवादन। मीन्स होता है प्रणाम का अर्थ है, अभिवादन का अर्थ है प्रणाम और नमस्कार। फिर है थर्ड नंबर पे विषैली मीन्स जहरीली। फिर घातक मीन्स होता है हत्यारा या हिंसक। यह फर्स्ट जो था आज लिखने के लिए वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड पे आते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखना है आपको। तो निश्चित है तो उसका हो जाएगा अनिश्चित। आवश्यक है तो अनावश्यक। घातक मीन्स रक्षक। हानिकारक मीन्स लाभदायक। और बर्बाद का आबाद। ये आपका बोध शब्द है बच्चों। सेकेंड में देखिए नीचे दिए गए शब्दों नीचे दिए गए शब्दों के
विलोम लिखिए। फर्स्ट है निश्चित, निश्चित है तो अनिश्चित, अनिश्चित, हानिकारक, लाभदायक, लाभदायक, फिर आवश्यक है, आवश्यक है तो इसका क्या हो जाएगा, अनावश्यक, अनावश्यक, फिर बर्बाद है का आवाज हो जाएगा, घातक, जो हमला करने वाले होते हैं उनको घातक बोलते हैं, फिर उसका हो जाएगा रक्षक, रक्षक। ये आपका 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। फर्स्ट है शब्द बोध में बच्चों देखिए यहाँ पे हम शब्द बोध डाल दे रहे हैं, इसको आपको शब्द बोध पेज नंबर की साइड पे है, आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखना था इसमें, तो हमारा जो शब्द है मध्यावकाश, तो उसका हो जाएगा आधी छुट्टी, फिर या अंतराल, अभिवादन है तो प्रणाम या नमस्कार, विषैली है तो जहरीली, घातक है तो हत्यारा या हिंसक। फिर नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखना था, तो निश्चित है तो अनिश्चित, हानिकारक है लाभदायक, इसका विलोम शब्द है, आवश्यक का विलोम शब्द है अनावश्यक, बर्बाद का विलोम शब्द है आबाद, और घातक का विलोम शब्द है रक्षक। इसको आप अपनी बुक में फिलअप कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। फिर आते हैं एक्सरसाइज 3 पे। एक्सरसाइज 3 देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखना है। समानार्थी शब्द भी बोलते हैं पर्यायवाची को, जिसका समान अर्थ निकलता हो उसे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। तो जैसे आपके सामने है विद्यार्थी, विद्यार्थी का पर्यायवाची है छात्र या शिष्य, मित्र है तो इसका पर्यायवाची है दोस्त या सखा, अध्यापिका है तो इसका पर्यायवाची है शिक्षिका या आचार्य, रोग है तो इसका पर्यायवाची है मर्ज या बीमारी, पृथ्वी का पर्यायवाची है धरा, भूमि, भू, फिर मनुष्य का पर्यायवाची आदमी, नर, सूर्य का पर्यायवाची रवि और सूरज, वायु का पर्यायवाची हवा और पवन। इसको हम लोग चलिए फिलअप करते हैं। निम्नलिखित निम्न है, निम्न शब्दों
निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना। लिखिए। फर्स्ट है विद्यार्थी का होगा छात्र या शिष्य। छात्र या शिष्य। मित्र का पर्यायवाची है सखा या दोस्त। केवल ये आपको लिखवाया नहीं जा रहा है, ये आपको नाम भी करना है, इसलिए आप उसको जैसे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता जा रहा है उसी तरह से आप उसको लर्न भी करेंगे बच्चों। इसलिए समय को आप वेस्ट न करें, इसका उपयोग यूज करें। अध्यापिका है अध्यापिका का हो जाएगा शिक्षिका जैसे यहाँ अध्यापिका है, अगर अध्यापक होता है तो यहाँ शिक्षिका की जगह शिक्षक हो जाता है और आचार्य की जगह आचार्य हो जाता है। आचार्य। फिर यहाँ रोग है मर्ज और बीमारी। ये आपका हो गया। फिर पृथ्वी का हो जाएगा धरा और भूमि। फिर मनुष्य है तो नर आदमी या मानव। फिर सूर्य है रवि सूरज। फिर लास्ट है वायु मीन्स हवा और पवन। यह आपका पर्यायवाची कंप्लीट हो गया। आप उसको अपने बुक में फिलअप कर लीजिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फोर्थ को देखिए। फोर्थ नंबर है दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अब शुद्ध वर्ड है इसको शुद्ध करके सही करके लिखना है। गलत दिया हुआ है इसको हमें सही करके लिखना है। क है
चंद्रबिंदी लग जाएगा और 5वीं। फिर ख है विद्यार्थी दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा विद्यार्थी। विद्यार्थी। फिर क है अनार दिया हुआ है, गलत है, तो ये हो जाएगा अनार। देखिए श्याम पट है, घ है श्याम पट, तो हो जाएगा श्याम पट, श्याम पट, श्याम पट। फिर आते हैं अंगा में, देखिए अध्यापिका है, तो अध्यापिका है, तो क्या हो जाएगा अध्यापिका। तो हो जाएगा अध्यापिका, अध्यापिका। फिर चौथी देखिए पर बैगनी है, तो हो जाएगा परा बैगनी, परा बैगनी, परा बैगनी। छ देखिए ओजोन दिया हुआ है, ओजोन। अभी हम लोगों ने अपनी बुक में पढ़ा था ओजोन। ओजोन जो वर्ड जो इसमें गलत है, इसमें गलत नहीं है, ओजोन सही वर्ड है, इसको सही इसी तरह लिख देंगे। ओजोन हमारा करेक्ट वर्ड है, इसमें कोई फाल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है। फिर च है मिठाई, च देखिए मिठाई दिया हुआ है, लेकिन होता है मिठाई, मिठाई। यहाँ पे ट को ठ बना देंगे, हो जाएगा हमारा मिठाई। ये हमारा एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गया, आप इसको अपनी बुक में फिलअप कर लीजिए। अब आपका शब्द बोध कंप्लीट हो गया। अब आते हैं व्याकरण बोध पे बच्चों। तो व्याकरण बोध को हम लोग कल टच करेंगे, समय का अभाव की वजह से इसको नहीं टच किया जा रहा है। आपको कल इसका एक्सरसाइज और इसके बारे में बताया जाएगा। तो जो भी आपको बुक में फिलअप कराया गया है उसको आप याद करेंगे और इसको कंप्लीट करके लर्न करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सी यू टुमारो। बाय बाय स्टूडेंट।